सत्तू के सत्तू बर्बाद हो गए, एक बरसम भी नहीं है, पशुओं के लिए भी कुछ नहीं। ऐसा काम हो गया पहले नुका थे भाई, एक आदमी का नुकसान होगा चल दूसरे के तो मोल ले लेंगे, मोल लेंगे भी को नहीं तो ना जी। कहाँ सिस्टम रह गया, कोना में टूटा पड़ा है, ठेका में नाज नहीं। तो जो कति गरीब परिवार उनका भूखे मरने का बहुत भूखे मरने का गया, बस पूछो मत। कभी पशु इतने सस्ते हो गए, ये आते हैं जो खरीदने वाले, इनको देने पड़ रहे हैं, क्या करेंगे। मतलब जो गांव में पशु हुए सस्ते बेचने लग रहे हैं भाई, मतलब क्या करूँ खवाने कुछ है नहीं, और कहाँ से लाएंगे खाने के लिए, मोल के लिए पैसा नहीं। भाई सोनीपत जिले के कई गांव बिल्कुल बर्बाद हो गए, बर्बाद। आज ऐसी तस्वीरें आपने दिखाऊंगा, मैं तस्वीरें देखकर हैरान हो जाओगे। एक बार कैमरा मैंने कहूंगा ये तस्वीरें दिखा दो। इन तस्वीरों ने देखकर आप न्यू सोचते होगे कि किसान ने अपनी फसल कटवा दिया, गेहूं की फसल आप देखने लग रहे हो। इसमें देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कंबाइन जो है इसमें चलवाई गई हो। गेहूं की फसल जब पकने के बाद कंबाइन चलवा दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह का ये यहाँ पे नजारा दिखाई दे रहा है। लेकिन यह कंबाइन किसान ने नहीं चलवा रखी, यह कंबाइन चल रही है ऊपर वाले की। कई दिन पहले यहाँ पे इस इलाके में ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से इतना नुकसान हुआ है जो आज तक जो है आप लोगों ने अपनी आंखों से ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज तक आपने बरसात होती हुई देखी होगी, ओले पड़ते हुए देखे होंगे, फसल में नुकसान होता हुआ देखा होगा, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि आज से पहले कभी आपने इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी होंगी। इस तरह का जो है ये बर्बादी की जो कगार पे है, ये चीजें जो आपने नहीं देखी होंगी। हमारे साथ यहाँ पे किसान भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करांगे। और ये जो गांव है, कौन सा गांव है, कितने गांव बर्बाद हुए हैं, वो सारी चीजें हम आपने दिखाएंगे। फिलहाल एक किले की बात नहीं है, एक बार कैमरा चुकर दे घुमा के दिखा दो। कहीं पे भी आपने गेहूं की जो ये फसल है ये आपने खड़ी हुई नजर नहीं आओगी। दूर दूर तक जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक जो है ये बर्बादी का जो मंजर साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पे बर्बादी जो है हुई है, किसान कैसे जो है बर्बाद हो गया। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आनंद सिंह है जी। गांव जरौट है। फिलहाल हम कहाँ पे खड़े हैं? जरौट गांव के खेतों में खड़े हैं। जरौट गांव के खेतों में खड़े हैं। हाँ जी। ये जो बर्बादी का जो मंजर देखने लग रहे हैं अपनी आंखें दे, मतलब आज किसान खून गया सुरोन लग रहा है इस चीज ने देखकर। कितना एरिया है जो ये नुकसान हुआ है, कितने गामा के ऊपर यो कहर बरसा है? भाई ये एरिया नहीं, ये कई गांव एकदम चपेट में ले दिए। 2 तारीख को 4 बजे के आसपास, 2 मार्च 2024 को 4 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सूखी ओलावृष्टि इतनी हमने 65 साल की उम्र में जिंदगी में देखी ही नहीं कभी भी। जो गए उस दिन वही देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। अब की बार फसल कैसी थी? लोग कह रहे थे कि अब की बार तो जो है मौज हो रही है। फसल थी, ऐसी फसल भी नहीं देखी हमने कभी, ऐसी फसल भी नहीं देखी और ऐसी बर्बादी भी नहीं देखी। 2 साल पहले हुई थी हमारे यहाँ धानों में, तो उस समय भी कुछ थोड़ी बहुत जान बच गई थी, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल ही मार के छोड़ दिया किसान। तो ये किसान ने फरियाद भी करी होगी। फरियाद कहाँ किसान कर सकता है? सरकार के पास कर सकता है। हाँ, सरकार के पास खरखौदा में गए थे हम, और जयवीर विधायक जी हमारे, उनके साथ गए, एसडीएम को ज्ञापन देकर भी आए थे हमारे। बिल्कुल देखो पीछे ने एक बार दिखा भी दो। ये सामने जो मकान आप देख रहे हैं ये किनका जो जी खेत में कोठी बना रखी है? ये हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, राजवीर की धर्मपत्नी मकान जो है सामने का जी है, तो वो चेयरमैन है, उनकी कोठी है ये। तो यहाँ भी मतलब पूरा हमारे खांडा, जरौट, जरोठी, कवाली, ये गांव तो बिल्कुल ही बर्बाद करके छोड़ दिए। कई गांव जो है बर्बाद। हाँ जी, बिल्कुल बर्बाद। 1% भी नहीं, जो कहते ना 100 से, यहाँ तो 100 से भी ज्यादा। एक भी किला नहीं बचा? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा, 1 एकड़ भी नहीं। हम भाई देखो हमारी जो सामने जो गाड़ी खड़ी है वहां, अब हम जो इस रोड से वैसे गुजर रहे थे, यहाँ पे यहाँ की कोई खबर नहीं थी हमारे पास। हम कहीं पीछे से जो आए थे, यहाँ से हम गुजर रहे थे, तो हमारी नजर पड़ी। जब ये चीजें हमने देखी तो हमने खुद ये सोचा कि मैं भाई इस एरिया में ऐसे गेहूं की फसल इतनी जल्दी कैसे कटवा दी? अभी तो ये हरे भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दूर से ऐसा लग रहा था गाड़ी से चलते हुए कि जैसे कंबाइन जो है चलवा दी गई हो। लेकिन जब यहाँ पे हम रुके और पीछे से जो ये अंकल जी आने लग रहे थे, इनसे हमने बात करी, तो जब इसने बताया कि भैया कंबाइन नहीं है, तो ऊपर वाले की कंबाइन चल रही है। हाँ जी, ऊपर वाले ने ऐसी कंबाइन चला दी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं छोड़ी आगे। तो अभी देखो सब्जी वाले थे हमारे यहाँ, सब्जी भी लगती है, सब्जी वाले भी बिल्कुल बर्बाद कर दिए, कुछ भी नहीं बचा। सरकार की तरफ से मुआयना इसका हुआ है। हाँ, तो कितने % नोट किया गया? 100%। हाँ जी, बिल्कुल 100% इसको कहेंगे। ये चीजें एक बार देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बाले हैं, ये देखो, इनमें
दाना नहीं है, दाना अभी तक हुआ भी दाना नहीं है भाई इनमें। ये देखो दाना तो बढ़िया ही नहीं था इस बार। दाना अभी तक हुआ भी नहीं था इसमें। कच्ची फसल जो बर्बाद कर दी पूरी ओलावृष्टि में, सब बर्बाद हो गए। पशुओं के लिए भी कुछ नहीं बचा, चारे के लिए। तो मुआवजे के लिए क्या अपील की है जो है लोगों ने तो बहुत की है कि कुछ जिन लोगों का राहत मिल रहा है। देखो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। आसार है कुछ भरपाई होने के? देखो जी कोई बयान ही नहीं आया किसी का, भरपाई क्या होगी अभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं भाई क्या देंगे क्या बयान नहीं दिया अभी जी, कोई बयान ही नहीं आया है अभी तक भाई क्या देंगे क्या नहीं। पक्का कन्फर्म है? हाँ जी, कोई नहीं आया अभी तक। भाई सरकार ने जो है अभी इस मामले में कोई बयानबाजी नहीं की है। कृषि मंत्री का कोई बयान आया उसमें? नहीं जी, कोई नहीं आया अभी तक, यहाँ हमारे नॉलेज में नहीं आया जी। और कहीं क्या अपील करना चाहेंगे आज जो है मतलब संयोगवश ही जो है आज यहाँ पे हमारी टीम आपके पास पहुंच गई, तो अगर सरकार के नुमाइंदे कृषि मंत्री तक वीडियो पहुंचे तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी किसान को कुछ ऐसा करो, हम तो पिछले वाली से भी नहीं बाउडे थे और अभी फिर मार दिए। जो हमें 50-60 रुपये जो दामा जमीन ले रहे हैं मध्य पर लेते हैं वो तो जानते मर गए सभी। तो कम से कम 50,000 रुपये मुआवजा किसान को मिलना चाहिए कि कट के हिसाब से। तो देखो अभी गवर्नमेंट क्या करती है। बिल्कुल भाई। आपकी कितनी जमीन थी? हमारी 7 किले जमीन थी। 7 किले, 7 के 7 बर्बाद हो गए। एक बरसम भी नहीं है, पशुओं के लिए भी कुछ नहीं बचा। बरसम थी वो भी खत्म, बरसम भी सब सब्जी लगाई थी वो भी खत्म है, कुछ भी नहीं बचा। खेतों में जाने की जरूरत ही नहीं छोड़ी। ये तो ऐसा काम हो गया पहले नुका थे भाई, एक आदमी का नुकसान होगा चल दूसरे के तो मोल ले लेंगे, तो मोल लेंगे भी को नहीं तो ना जी। कहाँ सिस्टम रह गया, कोना में तो तूड़ा पड़ा है, ठेका में नाज नहीं, क्या करेंगे अभी भाई? बिल्कुल ऐसा काम हो गया कि पड़ोसी के तो भी नहीं मांग सकते, उधारे नहीं ले सकते, मोल नहीं ले सकते, मिल रहे नहीं क्यों? कई काम बर्बाद हो गए, कई काम आपकी बार जो गेहूं नहीं गेहूं नहीं। फिर फसल का टाइम आ रहा था, किसी के पास अपने अपने गुजारे जो कि दूसरे कोई जब देगा ना उसके पास होंगे। मतलब गणे तो जो कति गरीब परिवार होंगे भूखे मरने का काम, बहुत भूखे मरने का गया, बस पूछो मत। आदमी क्या पशुओं का भी और आदमियों का भी जी। अभी पशु इतने सस्ते हो गए, ये आते हैं जो खरीदने वाले, इनको देने पड़ रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ जी। मतलब जो गांव में पशु हुए सस्ते बेचने लग रहे हैं, मतलब क्या करूं, खवाने कुछ है नहीं और कहां से लाएंगे खाने के लिए? मोल के लिए पैसा नहीं। तो भाई आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक पीड़ा भी इसको हम कहेंगे किसान की कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी जो है इस मामले में नहीं हुई है। इतना नुकसान होने के बाद भी एक बार तस्वीरें फिर दिखा दो। ऐसी तस्वीरें, ऐसा बर्बादी का मंजर आपने आज तक नहीं देखा होगा। जो पहली बार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमने भी जो है आज तक नहीं देखा। और ये अंकल की भी 65 साल उम्र होगी, इनका भी कहना है कि 65 साल की उम्र होगी, लेकिन आज तक जो है नुकसान, फसलों में नुकसान होते हुए बहुत देखा था, लेकिन इस तरह से बर्बादी का मंजर जो है आज तक जो है इन किसानों ने नहीं देखा था। और कुछ कहना चाहेंगे जो है हमारे सरकार के नुमाइंदे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे? ये कहेंगे जो सरकार कुछ मदद कर दे, कुछ जीवित रहने का हो जाए हमारा, ठीक है। 65 साल नहीं जी, हमारे जो बुजुर्ग हैं 95 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी ये बोल रहे हैं हम न कभी ऐसा नहीं देखा नजारा ना। तो अगर सरकार मदद कर देगी तो कुछ बहुत अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी होगी सरकार की। यही गुजारिश है कि भाई मतलब कुछ थोड़ा जीने का समाधान तो करे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। वीडियो ने मतलब जी ला के शेयर कर दो और इस फालतू दम के वहां ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंच जावे, कृषि मंत्री तक ये वीडियो पहुंच जावे और इन चीजों की, इन तस्वीरों का जो है उनको पता लग जावे कि क्या बर्बादी का मंजर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर वो यहाँ पे आकर देखना चाहे तो यहाँ पे भी आकर देख सकते हैं। फिलहाल जरोट गांव में हम खड़े हैं, इसके गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं हर गांव में ऐसा ही जो है बर्बादी का मंजर आपने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आकर आप देख भी सको हो। बाकी भाई आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हमारा निवेदन है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किस किस गांव में इस तरह का नुकसान हो रहा है, ये जो मंजर है वो किस किस गांव में है, वो कमेंट बॉक्स में आप अपने गांव का नाम वो आप जरूर लिखें, उसमें जरूर बताएं। और हो सके तो वहां की कोई तस्वीर भी आप कमेंट बॉक्स में साथ में जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, ताकि जो है हमारी टीम जो है आपके पास भी पहुंचने की कोशिश करे। और हम चाहेंगे कि जहां भी मतलब इस तरह का जो बर्बादी का जो मंजर हो रहा है वहां की वीडियोग्राफी हम करके हम सरकार तक ये वीडियो जो है पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत, आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।